नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस ने जंग के पहले हफ्ते यूक्रेन पर दागी 500 से ज्यादा मिसाइलें, अमेरिका ने किया दावा। यूपी चुनाव के अंतिम चरण के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह, बूथ के बाहर लगी लंबी कतारें। रूसी सेना पर फर्जी खबर लिखी तो होगी 15 साल की जेल, राष्ट्रपति पुतिन ने कानून पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन में जंग के बीच कमला हैरिस करेंगी पोलैंड और रोमानिया की यात्रा। कमला हैरिस की यात्रा 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगी। भारत सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया 5 पैकेट नशीली खेप जब्त। रूसी सेना और यूक्रेन सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने सूमी की सभी लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जल्द से जल्द पहुंचने को कहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां पर मौजूद हैं। रूस यूक्रेन की जंग पर अमेरिका ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस ने जंग के पहले हफ्ते में 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने कहा है कि अलग अलग तरह की मिसाइलों से यह हमला किया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है। यहां छात्रों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए यहां रहना बहुत कठिन था। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें वहां से निकाला और वापस ले आए। अपने घर लौटकर हम बहुत खुश हैं। रूस जो है यूक्रेन में मनोबल तोड़ने के लिए सरेआम फांसी की योजना भी बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए दस्तावेज कथित तौर पर इस तरफ संकेत करते हुए रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए यूक्रेन के शहरों में सरेआम फांसी देने की योजना भी तैयार की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो है पुतिन है और इसके तहत मामले के आरोपी को 15 साल तक की जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज आखिरी और 7वें चरण का मतदान जारी है। अंतिम चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है उसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र है। इस चरण में 54 सीटों पर कुल 613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जिसमें से 11 अनुसूचित जाति के आरक्षित और 2 अनुसूचित जनजाति के लगभग 2.6 करोड़ मतदाता शामिल है। चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों की चुनावी भाग्य का फैसला होगा। इसमें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव और रमाशंकर पटेल भी शामिल हैं। मतदान के लिए सुबह से ही केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग लाइन में खड़े होकर अपने बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में इस दौरान काफी उत्साह भी देखने को मिला है। कई केंद्रों पर भारी संख्या में महिला भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची हैं। चेहरे पर मास्क पहने हुए हाथ में पहचान पत्र दिखा रही हैं महिलाएं और अपनी बारी का इंतजार भी कर रही हैं। वोट डालकर बाहर निकले लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। लोगों ने अपने हाथ पर वोट का निशान दिखाकर तस्वीर भी खिंचवाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान है। पुलिस ने इसके साथ अन्य एक विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करने के लिए 3 साल तक के जुर्माने या जेल की सजा की अनुमति देता है। दरअसल बीते 1 साल में रूस में स्वतंत्र और आलोचनात्मक आवाजों पर कार्रवाई देखी गई है जो हमले के बाद से और तेज हो गई है। रूस के मीडिया प्रहरी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि रूस ने बीबीसी और अन्य इंडिपेंडेंट मीडिया वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया है, साथ ही फेसबुक को भी ब्लॉक कर दिया है। 2 समाचार आउटलेट्स ने कहा कि उन्होंने अपने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन पर रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया है। वहीं बीबीसी ने रूस में अपने संचालन को रोकने की घोषणा भी की है। जानकारी के मुताबिक रूसी मीडिया को केवल आधिकारिक सोर्स से ही खबर को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि आधिकारिक सोर्स इस हमले को एक सैन्य अभियान बता रहे हैं। रूस की ओर से यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर बम के गोले बरसाए जा रहे हैं। इस बीच रूस को दुनिया से अलग थलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जंग के बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस क्षेत्र में यूक्रेन और अमेरिकी सहयोगियों के समर्थन में अगले हफ्ते यानी कि इस हफ्ते के बाद से और रोमानिया और पोलैंड की यात्रा पर जाएंगी। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण जो है बेहद एक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन यूक्रेन और अमेरिका की
पूर्वी नाटो सहयोगियों के लिए समर्थन देना जारी रख रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगले हफ्ते जो है पोलैंड और रोमानिया की यात्रा करेंगी। व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को की गई घोषणा के मुताबिक कमला हैरिस की यात्रा बुधवार से 11 मार्च तक चलेगी और इस यात्रा के दौरान वो वार्सा और बुखारेस्ट में ठहरेंगी। जानकारी के मुताबिक वो यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया पर समन्वय करने के लिए पोलैंड और रोमानिया के नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगी। हैरिस इस बात पर चर्चा करेंगी कि कैसे अमेरिका यूक्रेन के पड़ोसी देशों का समर्थन कर सकता है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। ऐसे में शरणार्थियों की सुरक्षा और मानवीय सहायता को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। पोलैंड और रोमानिया की यात्रा के दौरान कमला हैरिस यूक्रेन के लोगों के लिए सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता के माध्यम से उनके लगातार समर्थन करने और रूस के आक्रमण में शामिल लोगों पर गंभीर आर्थिक परिणाम थोपने के अमेरिकी संकल्प को लेकर भी चर्चा करेंगी। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है और अब भारत की सीमा में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन घुसा है, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने मौके पर ही मार गिराया। यह ड्रोन सोमवार तड़के 2:55 पर पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में देखा गया। ड्रोन के साथ प्रतिबंधित सामग्री वाले 5 पैकेट भी बरामद किए गए हैं और दरअसल फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारत में संदिग्ध उड़ने वाली किसी चीज की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल तुरंत अलर्ट हो गया और गोलाबारी कर उसे मार गिराया। इससे पहले शनिवार को बीएसएफ ने जम्मू में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई देने पर उस पर गोलाबारी की गई थी। बीएसएफ के जवानों ने उड़ने वाली संदिग्ध वस्तु पर उस समय गोलाबारी की जब अरनिया के नागरिक इलाके में सुबह करीब 4:10 पर यह दाखिल हुआ। अरनिया के इलाके में बीएसएफ के जवानों ने सुबह 4:10 पर एक संदिग्ध ड्रोन की आवाज सुनी और इसके बाद सैनिकों ने आवाज की दिशा में गोलियां चलाई। पुलिस की मदद से इलाके में घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया। अभियान चलाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन देखने के 10 मिनट के भीतर करीब 18 गोलियां चलाई, जिसमें ड्रोन जो है वो धराशायी हो गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस ने जंग के पहले हफ्ते यूक्रेन पर दागी 500 से ज्यादा मिसाइलें, अमेरिका ने किया दावा। यूपी चुनाव के अंतिम चरण के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह, बूथ के बाहर लगी लंबी कतारें। रूसी सेना पर फर्जी खबर लिखी तो होगी 15 साल की जेल, राष्ट्रपति पुतिन ने कानून पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन में जंग के बीच कमला हैरिस करेंगी पोलैंड और रोमानिया की यात्रा। कमला हैरिस की यात्रा 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगी। भारत सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया 5 पैकेट नशीली खेप जब्त। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मौसम के एक बार फिर से बदलने के पूरे आसार बन गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। दिल्ली के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। मध्यम गति से हवा चलने की वजह से सुबह शाम हल्की ठंड लग रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही बूंदाबांदी की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 मार्च को भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज के तापमान की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने के अनुमान है। राजस्थान में आज से मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 7 से 9 मार्च के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव हो रहा है। वहीं राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आपको बता दें कि पंजाब में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी बादल छाए रहेंगे और आज और कल हल्की बारिश भी हो सकती है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर देर रात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर रेल यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देर रात
जो है अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर निकले पीएम मोदी कैंट स्थित का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव लाउंज की व्यवस्था देखी और यात्रियों की सुविधा और उनसे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली चीजों के बारे में जानकारी ली। रात को यात्रियों ने जब पीएम को अचानक सामने देखा तो सभी ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम के साथ तस्वीर लेने और उनका वीडियो बनाने की होड़ लगी रही। पीएम एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में गए और कर्मचारियों से बात की। लॉन्ज के निदेशक कुशाग्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरे लॉन्ज का भ्रमण किया है और तेजी से तस्वीरें उनकी वायरल हुई हैं। लॉन्च के कर्मचारियों से बात की गई और ग्राहकों की पसंद के बारे में पूछा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल में लगाई गई बनारसी साड़ी और लकड़ी से बने खिलौने देखे। सराहना करते हुए लॉन्च से बाहर निकले और इसके बाद यात्रियों को नमस्कार करते हुए यात्री हॉल से बाहर निकलकर खिड़कियां घाट के लिए रवाना हो गए। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज फिर गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,362 मामले दर्ज हुए हैं और इस दौरान 66 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन के मुकाबले मामलों को जो है लगातार कमी जो है देखने को मिल रही है। रविवार 5,476 मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 9,620 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 54,118 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,102 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,98,095 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ जो है खुराक दी जा चुकी है। कल 4,80,144 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 178 करोड़ 90,61,887 डोज दी जा चुकी हैं। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गिरोह का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी हथियारों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण गिरोह के बदमाश इन हथियारों का इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तानी बॉर्डर से इन हथियारों को भारत में फेंका जाता था। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए उत्तर भारत के टॉप मोस्ट गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा उर्फ टाइगर ने किया है। स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस गिरोह के बदमाश स्टार व जिगाना जैसी पाकिस्तानी पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। काला राणा ने पूछताछ में बताया कि स्टार करीब 1.5 लाख रुपए और जिगाना करीब 4 लाख रुपए में आती है। बॉर्डर पर ये पिस्टल पाकिस्तान से भारत में फेंकी जाती हैं और फिर ड्रग तस्करों के माध्यम से काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह तक पहुंचती हैं। गिरोह के लिए पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल जग्गू भगवानपुरिया व नरेश सेठी करते हैं। ऐसे में पुलिस जग्गू और नरेश सेठी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्पेशल सेल की सीआई ने काला राणा को दिल्ली में रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। काला राणा ने करीब 2 वर्ष पहले थाईलैंड से उतरी दिल्ली की एक केबल व्यवसायी से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। काला राणा ने खुद व्यवसायी को रंगदारी के लिए फोन किया था और कहा था कि वह काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का बदमाश काला राणा उर्फ टाइगर बोल रहा है। उत्तरी जिला पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज किया था। बाद में यह मामला सीआई को ट्रांसफर हो गया था। स्पेशल सेल की सीबीआई ब्रांच मामले की जांच कर रही थी। आज यूपी के रण का अंतिम चरण है और इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। चंदौली की चकनिया विधानसभा, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज और दुर्गी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। सुबह 9 बजे तक 54 सीटों पर 8.58% मतदान हो चुका है। गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नवली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे सपा और भाजपा समर्थकों द्वारा वोट करने जा रहे लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर बहस होने लगी। देखते ही देखते हाथापाई के साथ दोनों पक्ष ईंट पत्थर चलाने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने लोगों को तितर बितर किया है। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष पन्नेलाल ने बताया कि ईंट पत्थर चलने का कोई भी मामला जो है अभी तक सामने नहीं आया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस ने जंग के पहले हफ्ते यूक्रेन पर दागी 500 से ज्यादा मिसाइलें, अमेरिका ने किया दावा। यूपी चुनाव के अंतिम चरण के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह, बूथ के बाहर लगी लंबी कतारें।
रूसी सेना पर फर्जी खबर लिखी तो होगी 15 साल की जेल, राष्ट्रपति पुतिन ने कानून पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन में जंग के बीच कमला हैरिस करेंगी पोलैंड और रोमानिया की यात्रा। कमला हैरिस की यात्रा 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगी। भारत सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया 5 पैकेट नशीली खेप जब्त। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देने वाली पुनर्विकास योजना का आगाज हो चुका है। हवाई अड्डे की ही तरह आगमन और निकासी के लिए अलग अलग गलियारे वाले नए स्वरूप पर विचार विमर्श के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने 9 वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर की दिग्गज कंपनियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने बैठक में पुनर्विकास योजना से जुड़ी सभी प्रासंगिक जानकारी डेवलपर्स के साथ साझा की और उनसे प्रतिक्रिया भी मांगी। साथ ही उन्हें सूचित किया गया कि RFQ कम RFP को शीघ्र ही आमंत्रित किया जाएगा। इसमें सभी हितधारक जो हैं वो शामिल हुए। नए डेवलपर्स भी बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। RLDA नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देगा। इसमें कुल 40 लाख वर्ग फीट में पूरा स्टेशन परिसर होगा। इसमें से 9.8 लाख वर्ग फीट व्यवसायिक क्षेत्र होगा। बैठक में अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, BIF फोर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ अन्य कंपनियां जो है वो शिरकत कर सकती हैं। मऊ सदर सीट से सुभाषपा के प्रत्याशी व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के विवादित बयान देने के मामले में दर्ज FIR को गंभीरता से लेते हुए आरओ सदर सीट की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने उसके प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। ऐसे में अब्बास अंसारी अगले 24 घंटे तक ना तो प्रचार करेंगे और ना ही जनता के बीच जा सकेंगे। आयोग के आदेश पर आरओ ने टीम गठित कर उन पर निगरानी रखने का निर्देश भी दिया है। अब्बास के पहाड़नपुरा की चुनावी सभा में बृहस्पतिवार दिए गए भाषण का जो है वीडियो वायरल होने के बाद शहर कोतवाली में उनके विरुद्ध चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कार को रोकने को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमले का आरोप लगाया है। उधर स्थानीय भाजपा ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। पुलिस ने भी इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है। इससे पहले आपने कहा है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि वह आगामी निगम चुनाव हारने वाली है, इसलिए खिसियाकर हमला कराया गया है। उधर भाजपा ने इस आरोप को निराधार बताया है। भाजपा का कहना है कि छावला के लोगों ने आपकी नई शराब नीति का विरोध करने के लिए मंत्री के सामने प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल छावला के गोयला विहार में सीवर लाइन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जैन ने कहा कि नजफगढ़ में यह सीवर लाइन 76 कॉलोनियों और गांवों को कवर करेगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवर लाइन का काम 1 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इस मामले को लेकर द्वारका जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन सीवर लाइन का उद्घाटन करने गोयला विहार पहुंचे थे। गोयला विहार इलाके में आयोजित कार्यक्रम में थाना स्तर पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात थे। हालांकि इस कार्यक्रम की पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उद्घाटन के बाद सत्येंद्र जैन कार्यक्रम स्थल से निकल गए। गोयला डेयरी नाले को पार करने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी ने नारेबाजी करने लगे और उनकी कार को रोककर शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। रूस की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सरकारी मीडिया हाउस स्पुतनिक ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छोड़ चुके हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड चले गए हैं। स्पुतनिक की तरफ से रूसी सरकार के हवाले से यह जानकारी दी गई है। हालांकि अब तक जेलेंस्की या फिर यूक्रेन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की कई बार ये कह चुके हैं कि वे अपना देश छोड़कर नहीं भागने वाले। ऐसे में रूसी मीडिया हाउस का ये दावा काफी हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि रूस पिछले 9 दिनों से यूक्रेन पर जो है वो हमला कर रहा है और यूक्रेन की सेना लगातार रूस का मुकाबला कर रही है, लेकिन रूस की सेना की तादाद काफी ज्यादा है। साथ ही रूस यूक्रेन की राजधानी कीव समेत तमाम शहरों पर मिसाइल अटैक कर रहा है, जिससे यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
रूसी मिसाइल अटैक सबसे ज्यादा सेना के कैंपों और बेस पर हुआ है, जिसमें यूक्रेन के हजारों जवान मारे गए। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया जा गया है कि पिछले 9 दिनों में रूस ने 9000 से भी ज्यादा जवानों को मार गिराया है। चीन ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। उसने अपना रक्षा बजट 2.1% से बढ़ाकर $229 बिलियन कर दिया है। इससे पहले उनका रक्षा बजट 6.8% था। शनिवार को अपने बजट खर्च की घोषणा करते हुए उसने अपनी सेना शक्तिशाली होने का संदेश भी दिया है। अमेरिका के बाद चीन अब दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च करने वाला देश बन गया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच साल 2022 के लिए 668.2 अरब के रक्षा बजट को मंजूरी दी थी। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए $7.1 अरब का प्रावधान किया गया था। बजट में आधुनिक तकनीकों से जैसे हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रूस ने जंग के पहले हफ्ते यूक्रेन पर दागी 500 से ज्यादा मिसाइलें, अमेरिका ने किया दावा। यूपी चुनाव के अंतिम चरण के दौरान वोटरों में जबरदस्त उत्साह, बूथ के बाहर लगी लंबी कतारें। रूसी सेना पर फर्जी खबर लिखी तो होगी 15 साल की जेल, राष्ट्रपति पुतिन ने कानून पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन में जंग के बीच कमला हैरिस करेंगी पोलैंड और रोमानिया की यात्रा। कमला हैरिस की यात्रा 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगी। भारत सीमा में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया 5 पैकेट नशीली खेप जब्त।